गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, क्या किसी इंसान के मन की बात जान पाना मुमकिन है? क्या हम यह समझ सकते हैं कि कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है या फिर सामने वाले के मन में क्या चल रहा है? कहीं वह झूठ तो नहीं बोल रहा? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। 100% तो नहीं, लेकिन एक हद तक आप ऐसा कर सकते हैं। आप दूसरों के मन को पढ़ने की कला में निपुण हो सकते हैं, बशर्त कि आप ध्यान से इसकी बारीकियों को समझें और जो तरीके बताए जा रहे हैं उनका लगातार अभ्यास करें। अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि दूसरे के मन में क्या है, इससे मुझे क्या लेना, तो मैं आपको बता दूं कि इंसान ही इंसान को धोखा देता है, झूठ बोलता है। अगर आपके अंदर मन को पढ़ने की कला है तो कोई आपको धोखा नहीं दे पाएगा। संगत जी, शुरू करने से पहले आपसे विनती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना मत भूलें जी। संगत जी, असल में यह वह बातें हैं जो ज़्यादातर लोग आपको नहीं बताते, क्योंकि बहुत से मानसिक सलाहकार इन्हीं वीडियो का इस्तेमाल करके आपके मन की परतों को पढ़ते हैं। आप उनके पास जाते हैं, कुछ बातें साझा करते हैं और वह बिना ज़्यादा कुछ सुने आपके बारे में इतना कुछ बता देते हैं कि आपको लगता है यह तो बहुत ज्ञानी और चमत्कारी है। जबकि सच्चाई यह है कि इसमें कोई जादू टोना नहीं, कोई चमत्कार नहीं, और ना ही उनके अंदर आपसे कुछ ज़्यादा स्पेशल मालिक ने दिया है। यह तो महज अभ्यास और अनुभव का नतीजा है। वो लोग अपने इस अभ्यास से आपके चेहरे, हाव भाव, आपकी ऊर्जा, आपकी आंखों की भाषा, आपकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना सीख जाते हैं। इंसान की बॉडी लैंग्वेज और इंसान की आंखें ही बहुत कुछ बयां कर देती हैं, लेकिन क्योंकि हमें इन चीज़ों को पढ़ने का अभ्यास नहीं है, इसलिए हम अक्सर धोखा खा जाते हैं। लेकिन अगर हमने यह अभ्यास कर लिया तो फिर हमें दुनिया का कोई भी इंसान बेवकूफ़ नहीं बना सकता और ना ही धोखा दे सकता है। आजकल हम देखते हैं कि अपने ही अपनों को धोखा दे रहे हैं। अब सवाल उठता है कि यह कैसे सीखा जाए? तो सबसे पहली शर्त यह है कि आपका अपना मन शांत हो। इस पर गौर से सोचिए। जब तक भीतर खलबली मची है, तब तक आप दूसरों की भावनाओं को कैसे पकड़ पाएंगे? मैं आपको एक पुरानी सच्ची घटना सुनाता हूँ। एक सूफी संत थे, उनका नाम था जॉर्ज गुरजेफ। उनके पास जब कोई शिष्य शिक्षा लेने आता तो वह सबसे पहले एक ही बात सिखाते कि शब्दों से नहीं, दिल की भाषा से संवाद करना सीखो। दरअसल यह वही शक्ति है जिसे टेलीपैथी कहा जाता है, जहाँ बिना बोले मन की बात एक दूसरे तक पहुँचाई जाती है। आपने खुद भी यह शायद कभी अनुभव किया होगा कि आप किसी को याद कर रहे होते हैं और अचानक उसका फ़ोन आ जाता है या वह आपके सामने आ खड़ा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके विचारों की तरंगे कहीं ना कहीं उसके मन तक पहुंच जाती है। जॉर्ज गुरजेफ अपने शिष्यों से एक खास अभ्यास करवाते थे। वो कहते, एक कमरे में जाओ, दरवाज़ा बंद करो और चुपचाप बैठो। ना कोई शब्द बोलो, ना किसी से बात करो। पहले अपनी जुबान को शांत करो, क्योंकि जब जुबान थमती है तभी विचार भी थमते हैं। हमारी वाणी ही तो हमारे विचारों को आवाज़ देती है। जब शब्दों का शोर थमेगा तभी मन भी गहरा और शांत होगा। फिर वह अपने शिष्यों से एक प्रयोग कराते। वह अपने मन में एक शब्द सोचते, जैसे कमल का फूल, और बार बार उसी शब्द पर ध्यान केंद्रित करते। वह तब तक ऐसा करते रहते जब तक उस कमरे में मौजूद उनके शिष्य उस शब्द को बिना बोले महसूस न कर लें, और धीरे धीरे शिष्य सच में वह शब्द अपने भीतर सुनते। आप सोच सकते हैं कि यह सब कल्पनाएं हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह विज्ञान द्वारा प्रमाणित बातें हैं। कई वैज्ञानिक भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। वह आपके चेहरे, आपके हाव भाव, आपकी ऊर्जा को पढ़कर ही आपके मन की बातों तक पहुंच जाते हैं। इसलिए जब आप किसी काउंसलर के पास जाते हैं तो लगता है जैसे वो आपके दिल का हाल जानता है, क्योंकि वो आपको कुछ ऐसी बातें बता देता है जो सिर्फ आपके मन में होती हैं। और जब वो ऐसा करता है तो आप हैरान रह जाते हैं कि इसको हमारे मन का कैसे पता।
असल में उसने अपने भीतर इतनी शांति और जागरूकता पैदा कर ली होती है कि आपकी ऊर्जा से वह जुड़ पाता है। एक सीधा सा नियम है, जब तक आप खुद बोले जा रहे हैं तब तक आप किसी और की आवाज़ नहीं सुन सकते। जैसे ही आप बोलना छोड़ते हैं तभी सामने वाले की बात आपके भीतर उतरती है। ठीक इसी तरह अगर आपके भीतर का मन चुप हो जाए तभी आप किसी और के मन की आवाज़ सुन सकते हैं। यहाँ चुप होने का मतलब यह नहीं कि सिर्फ बाहर से चुप रहना है। चुप होने का मतलब है कि भीतर के विचारों, कल्पनाओं और भटकती बातों को भी थाम लेना। जब आपका मन पूरी तरह स्थिर हो तभी दूसरों की मनोभावनाएं स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान में पारंगत हो जाते हैं वह तो उनके अंदर इतनी काबिलियत आ जाती है कि वह एक छोटी सी चींटी तक की आवाज़ भी सुन लेते हैं। फिर इंसानों के मन में तो इतना शोर मचा होता है, वह भला उनको क्यों नहीं सुनाई देगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपका खुद का मन हमेशा उथल पुथल में डूबा रहता है तो आप खुद अपनी भावनाओं को नहीं समझ सकते और दूसरों के मन की बातों को समझना तो और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले खुद के मन को शांत करना सीखिए। यही पहला कदम है। दूसरों के मन की गहराई को जानने का मैंने एक कहानी सुनी थी। एक सूफी संत लाओ त्सो की, वह हर सुबह अपने एक शिष्य के साथ लंबी सैर पर जाया करते थे। एक दिन उनका शिष्य अपने किसी दोस्त को भी साथ ले आया। तीनों दोस्त सुबह टहलते रहे, पर लाओ त्सो और उनका शिष्य गहरे मौन में डूबे थे। उस शिष्य का दोस्त यह सब देख बड़ा हैरान था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि दोनों इतने चुप क्यों हैं, कोई बातचीत क्यों नहीं हो रही। कुछ देर खुद को रोकने के बाद वो दोस्त बोल पड़ा, आज सुबह कितनी सुंदर है, इस जगह का नज़ारा मनमोहक है। उसकी यह बात सुनकर लाओ त्सो ने शिष्य से कहा, कल से अपने इस मित्र को मेरे साथ मत लाना, यह बहुत शोर करता है। शिष्य चौंक गया। उसने कहा, गुरुजी, इसने तो बस इतनी सी बात कही कि सुबह कितनी अच्छी है, इस जगह का नज़ारा मनमोहक है, इसमें शोर की क्या बात हो गई। लाओ त्सो मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है ना तो जरा सी भी आवाज़ भीतर शोर बन जाती है। सुबह सुंदर है, इस जगह का नज़ारा मनमोहक है, यह मैं भी देख रहा था और तुम भी देख रहे थे। इसे शब्दों में कहने की क्या ज़रूरत थी। जब बिना बोले सब कुछ महसूस हो सकता है तो शब्दों से इस गहराई को क्यों तोड़ें। अब मैं बिना बोले सब कुछ कह सकता हूँ कि बिना सुने भी सब कुछ सुन सकता हूँ। फिर इस शांति को व्यर्थ शब्दों से क्यों भंग करूँ। अगर तुम भी यह चाहो कि दूसरों के दिल की बात जान सको तो सबसे पहले खुद को भीतर से शांत करना सीखो। इसका एक आसान तरीका यह है कि दिन का एक वक्त तय कर लो जब तुम एकदम मौन रहो। उस समय किसी से कोई बात ना करो, बस चुपचाप बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपने भीतर चल रही हलचल को देखो। बिना कोई प्रतिक्रिया दिए बस शांत होकर बैठे रहो। उस समय कुछ मत सोचो, बस देखना है कि भीतर क्या हो रहा है। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। यही वह साधना है जिसे महात्मा बुद्ध ने आनापानसति योग कहा था। जब तुम अपनी सांसों पर ध्यान टिकाते हो तो मन का कोलाहल रुकने लगता है और भीतर एक गहरी शांति उतरती है। तब तुम्हारा मन पूरी तरह शांत हो जाता है। तब तुम अपने आसपास की हर हलचल, हर भावना को गहराई से पकड़ पाते हो। तुम दूसरों की बातों को सिर्फ सुनते नहीं, उनकी सच्चाई को भी पहचान लेते हो। वह कुछ कहे या ना कहे, एक शांत मन सामने वाले के मन की बात को पढ़ लेता है और वह झूठ बोल रहे हो या सच्चाई छुपा रहे हो। एक शांत व्यक्ति उनकी असलियत 2 मिनट में पहचान लेता है। अगर तुम सच में यह कला सीखना चाहते हो तो पहले अपने भीतर शांति लाओ और जब वह शांति भीतर बसने लगे तब लोगों के चेहरे, उनकी आंखें, उनके हाव भाव पढ़ने की कोशिश करो। उनके मुख से निकलने शब्दों पर नहीं, उनके भीतर की ऊर्जा पर ध्यान दो, क्योंकि एक झूठ बोलने वाला इंसान अपने शब्दों के जरिए खुद को सच्चा ही बोलेगा। लेकिन अगर तुमने उसके मन को पढ़ लिया तो फिर उसके मुख से क्या लफ्ज़ निकल रहे हैं इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरों के मन की बात जान लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस इसके लिए लगातार अभ्यास की ज़रूरत है।
जिस दिन तुम्हारा मन व्यवस्थित हो जाएगा उस दिन तुम बिना बोले लोगों की भावनाओं को साफ साफ पढ़ पाओगे। अब तुम सोच सकते हो कि किसी और के दिल की बात जानकर फ़ायदा ही क्या होगा, लेकिन सच यह है कि इसका लाभ तुम्हें जीवन के हर मोड़ पर मिलेगा। चाहे रिश्तों की बात हो, दोस्तों या परिवार की, चाहे नौकरी का इंटरव्यू हो या कोई व्यावसायिक सौदा। अगर तुम सामने वाले के मन की सच्चाई को पहचान लोगे तो तुम्हें धोखा देने वाला कोई भी नहीं होगा। ना कोई झूठ बोलकर तुम्हें फंसा पाएगा, ना कोई तुम्हारा फ़ायदा उठा पाएगा। मतलब तुम खुद को सेफ रख पाओगे, तुम्हें भावनात्मक चोट से भी बचाव मिलेगा और कोई तुम्हारे पैसे लूट कर नहीं ले जा सकता। हाँ, यह ज़रूर जान लो कि यह अभ्यास एक दिन में सिद्ध नहीं होगा। इसे थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ महीनों की साधना से तुम दूसरों की भावनाओं को महसूस करने लगोगे, उनकी मन की आवाज़ सुन सकोगे और यही वह कला होगी जो तुम्हें हर मोर्चे पर कामयाबी दिलाएगी। आइए इस बात को समझने के लिए एक कहानी को सुनते हैं जी, जिससे यह कला और गहराई से आपको समझ आएगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई की आंखों की रोशनी नहीं थी, इस कारण वह ज़्यादातर समय घर पर ही बिताता था, जबकि छोटा भाई खेती बाड़ी करता था। उनके गांव में जंगली जानवरों का आतंक इतना बढ़ गया था कि खेतों में खड़ी फसल बार बार खराब हो जाती थी, जिस वजह से छोटा भाई बहुत परेशान था। आखिरकार उसने एक उपाय सोचा। उसने सोचा कि उसका बड़ा भाई तो पूरा दिन घर ही बैठा रहता है, घर बैठने से अच्छा उसको खेत में बिठाना चाहिए। उसने मन में ठान लिया कि क्यों ना अपने बड़े भाई की मदद ली जाए। उसने सोचा कि अगर बड़ा भाई जो कि अंधा है खेत में बैठा रहेगा और जैसे ही जानवरों की आहट पाएगा तो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाकर उन्हें डरा देगा, तो शायद जानवर भाग खड़े होंगे और फसल बच जाएगी। यही सोचकर उसने खेत में एक छोटी सी झोपड़ी बनवाई और बड़े भाई को वहां बैठा दिया। बड़े भाई से कहा, भैया जैसे ही किसी जानवर की आहट सुन लो जोर से चिल्ला देना ताकि जानवर डरकर भाग जाए। बड़े भाई ने छोटे की बात मान ली और उसी दिन से वह खेत में बैठने लगा। जब भी कोई जानवर खेत में घुसता वह जोर से चिल्लाकर उसे भगा देता। कुछ दिन इसी तरह बीते और फसल का नुकसान होने से भी बच गया। एक दिन खेत में अचानक एक हिरण भागता हुआ घुस आया। वो खेत की मेड़ तोड़ता हुआ दूसरी ओर निकल गया। हिरण का पीछा करते करते एक राजा भी वहां आ पहुंचा। राजा की नज़र अंधे भाई पर पड़ी। उसने पूछा, तुमने इधर से भागते हुए एक जानवर को देखा है क्या? मैं उसका शिकार करने आया हूँ। अंधे भाई ने शांति से उत्तर दिया, महाराज मैं तो जन्म से ही देख नहीं सकता। किसी जानवर को देख पाना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो जानवर यहाँ से गुजरा है वो आपके शिकार के योग्य नहीं है। आप यूं ही समय नष्ट कर रहे हैं। राजा को यह बात बड़ी अजीब लगी। उसने सोचा, यह व्यक्ति खुद मानता है कि यह अंधा है, फिर भी यह कैसे कह सकता है कि वह जानवर मेरे शिकार के योग्य नहीं है। राजा ने गंभीरता से पूछा, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैं यहाँ का राजा हूँ और मजाक के लिए मैं तुम्हें कारावास में डलवा सकता हूँ। अंधा भाई बोला, महाराज मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं भला आपके साथ मजाक कैसे कर सकता हूँ, लेकिन मैंने जो कहा वो सच है। यह सुनकर राजा बोला, एक ओर तुम कहते हो कि तुम देख नहीं सकते और दूसरी ओर यह दावा करते हो कि वो जानवर मेरे लायक शिकार नहीं था। यह तुम कैसे जानते हो? थोड़ा खुलकर बताओ। अंधा भाई मुस्कुराया और बोला, महाराज जिसे आप हिरण समझ रहे हैं वह वास्तव में हिरणी है और वह भी गर्भवती है। मैंने कभी किसी राजा को गर्भवती हिरणी का शिकार करते हुए नहीं सुना। क्षत्रिय लोग ऐसा काम कभी नहीं करते। इसी कारण मैं कह रहा हूँ कि वह आपकी शिकार के लायक नहीं है। आप उसको जंगल में जाने दीजिए। राजा यह सुनकर हैरान रह गया। उसके मन में सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा। आखिर एक अंधा आदमी कैसे जान सकता है कि वह जानवर हिरणी है और गर्भवती भी है? उसने अपने सेनापति से कहा, सेनापति उस जानवर को ढूंढ कर लाओ, मैं खुद देखना चाहता हूँ कि क्या सचमुच
वो हिरणी है और गर्भवती है। अगर यह सच है तो वह सच में हमारे शिकार के लायक नहीं। हम उस हिरणी को वापस जंगल में छोड़ देंगे। सेनापति राजा की आज्ञा लेकर आगे बढ़ा और कुछ समय बाद लौट कर बोला, महाराज, यह अंधा व्यक्ति बिल्कुल सच कह रहा था। वो सचमुच एक हिरणी है और गर्भवती भी है। राजा अचंभित रह गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उस अंधे आदमी ने यह सब कैसे जाना। वो चकित होकर उसी के बारे में सोचता रहा कि बिना आंखों के भी वह व्यक्ति कैसे इतना सटीक अनुमान लगा गया। राजा ने ठान लिया कि इस रहस्य की तह तक पहुंचना ही है। वह सीधा उस अंधे आदमी के पास गया और बोला, सुनो, मैं यह तो नहीं जानता कि तुम सच में अंधे हो या नहीं, मगर मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और मैं यह भी चाहता हूँ कि तुम इसका बिल्कुल सच्चा उत्तर दो। अंधे व्यक्ति ने शांति से कहा, महाराज, आप जो भी पूछना चाहो निसंकोच पूछे और मैं आपको सच ही बताऊंगा। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम खुद मानते हो कि तुम देख नहीं सकते, फिर कैसे तुमने यह बता दिया कि वो जानवर जिसका मैं पीछा कर रहा था एक हिरणी है और वह भी गर्भवती? तुम्हारे खेत से तो और भी जानवर गुजरते होंगे, फिर तुमने यह कैसे पहचाना? अंधा व्यक्ति धीरे से मुस्कुराया और बोला, महाराज, जब वो हिरणी मेरे खेत में आई तो उसकी दौड़ की गति और कदमों की आहट से ही मैं समझ गया कि वो हिरणी है। मेरे खेत की जो मेड़ है वो बहुत ऊंची नहीं है। अगर वह कोई हिरण होता तो वह बिना किसी परेशानी के उस मेड़ को कूद कर पार कर देता, मगर वह जानवर मेड़ को कूदने की बजाय उसे तोड़कर भागा। इसी से मैंने समझ लिया कि वह हिरणी है और गर्भवती भी है, क्योंकि अगर वह कूदती तो उसके गर्भस्थ श्रावक को खतरा होता। इसलिए उसने छलांग नहीं लगाई और मेड़ को तोड़कर निकली। राजा को उसकी बात सुनकर और भी जिज्ञासा हुई। उसने फिर पूछा, लेकिन तुम्हें कैसे यकीन हुआ कि वह कोई और जानवर नहीं बल्कि हिरणी ही है? और भी तो कोई जानवर खेतों में आ सकते हैं और वह भी गर्भवती हो सकते हैं, फिर तुमने कैसे पहचाना कि वह हिरणी ही है? अंधे आदमी ने सहजता से जवाब दिया, महाराज, मैं सुबह से शाम यही बैठता रहता हूँ। मेरी सुनने की शक्ति अब इतनी तेज हो चुकी है कि मैं महज आहट से जानवर की पहचान कर सकता हूँ। कौन सा जानवर खेत में घुसा है, उसकी चाल, रफ्तार और आवाज़ से मुझे पता चल जाता है। एक छोटा सा चूहा भी खेत में आ जाए तो मैं उसके कदमों की आवाज़ को भी बड़ी आसानी से सुन लेता हूँ और उसी के अनुसार मैं आवाज़ लगाकर उन्हें भगाता हूँ ताकि मेरी फसलें बची रही। यह सब सिर्फ इसलिए संभव हो पाया क्योंकि मैं यहाँ 24 घंटे बैठता हूँ और किसी से मेरी कोई बातचीत नहीं होती। जब हम कम बोलते हैं तो हमारा मन स्थिर होने लगता है और फिर ऐसा इंसान दूसरों के कदमों की तो क्या, दूसरों के मन की आवाज़ को भी समझ जाता है। राजा यह सुनकर पूरी तरह संतुष्ट हो गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य और सम्मान दोनों भाव दिख रहे थे। संगत जी, इंसान के शरीर में ही सब कुछ है। इंसान चाहे तो अपने अंदर ही उस मालिक की पहचान कर सकता है और लाखों सत्संगियों ने ऐसा किया भी है। यह सब सिर्फ और सिर्फ मन को शांत रखकर ही संभव है। जब मन शांत और खाली होगा तो इंसान कुछ भी कर सकता है। संगत जी, आशा है आपको आज की वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम ज़रूर से लिख देना जी, जिससे कि हमें पता चल सके कि बाबा जी की प्यारी संगत शहर के किस किस कोने से हमारी वीडियो देख रही है जी। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप अपने चैनल गुरु का विश्वास 2.0 को सब्सक्राइब जरूर करें जी। गुरु प्यारे सत्कार योग साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।